हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हर किसी को साफ सुथरा घर बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन उसे मेंटेन रखना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन आज छोटी छोटी टिप्स के साथ मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिससे आपके घर का एक एक कोना वेल मेंटेन लगेगा। कोई भी आएगा हमेशा आपसे पूछेगा कि तुम अपना घर इस तरीके से मेंटेन कैसे रखती हो। और हाँ, सबसे बड़ी बात, एक ही दिन आपको सफाई करनी है। पूरे वीक में एक दिन सफाई करेंगे, लेकिन घर हमेशा आपका चमचमाता रहेगा और एक अलग ही वाइब, एक अलग ही पॉजिटिविटी आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भाग दौड़ होती है और वीकेंड आते आते हमारी हालत हो जाती है ख़राब, और हम साफ़ सफाइयों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसका एक सलूशन है। सबसे पहले जब बच्चे चले जाते हैं, सब लोग घर से चले जाते हैं, तो सबसे पहले आती है किचन क्लीन करने की बारी। तो मैं किचन हमेशा इस तरीके से क्लीन करती हूँ। वैसे मैं ये डेली करती हूँ। एक स्क्रब लेती हूँ, विम बार लेती हूँ, अच्छे से स्क्रब पे लगा करके अच्छे से किचन को स्क्रबिंग कर देती हूँ। बहुत अच्छे से इस तरीके से मांज देती हूँ। और इस तरीके से विम बार से अगर आप किचन को क्लीन करते हैं, आप सोडा ले लें, विम बार ले लें, कुछ भी ले लें, थोड़ा सा डिटर्जेंट ले लें, तो आपकी किचन हमेशा वेल मेंटेन रहेगी और हमेशा चमकती रहेगी। और आप ऐसे डेली, जैसे डेली में आप क्लीन करते हैं नॉर्मल कपड़े से, तो वो इतनी ज़्यादा क्लीन नहीं होती है। एक डस्ट चिपकी रह जाती है, चिपचिपाहट रहती है, तेल वगैरह सब कुछ रहता है। तो इस तरीके से स्क्रब से अगर आप डेली अपनी किचन को क्लीन करेंगे, तो कुछ इस तरीके से आपकी किचन भी हमेशा साफ सुथरा और बहुत ही सुंदर लगेगी। तो मैं डेली किचन अपनी इस तरीके से करती हूँ। तो ये तो हो गई किचन को मेंटेन रखने की बात। और हमेशा इस तरीके से सुबह ही जैसे काम खत्म होता है, ब्रेकफास्ट बनता है, इस तरीके से स्क्रबिंग कर देंगे तो आपका घर बहुत ही सुंदर लगेगा। आपकी किचन बिल्कुल ही मेंटेन रहेगी इस तरीके से। किचन की सिंक से लेकर के चूल्हे तक को हर किसी को आपको स्क्रबिंग करनी है अच्छे से। जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं, उसी जूने से इसे साफ़ कर देना है, तो बहुत ही अच्छे से चमचमाती रहेगी कुछ इस तरीके से। और फिर आ जाती है घर की डस्टिंग की बारी। डेली हम डस्टिंग नहीं कर पाते हैं, डेली हम सेटिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा चुन लें जिस दिन आपको लगे मैं इस दिन कर सकती हूँ। तो मैं ये काम करती हूँ हमेशा फ्राइडे में, डस्टिंग वगैरह का, क्लीनिंग का, सेटिंग का। तो ये फ्राइडे बहुत ही अच्छा दिन होता है, क्योंकि बच्चे स्कूल में होते हैं। संडे सैटरडे बच्चे घर में रहते हैं, सभी लोगों की छुट्टी होती है, तो बहुत ही मैसी सा हो जाता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट पड़ती है। और लोगों को लगता है संडे छुट्टी का दिन है, संडे बहुत कम काम रहता है, लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे खाने बनते हैं, बहुत सारे काम आ जाते हैं। तो ये काम मैं अक्सर फ्राइडे को कर देती हूँ और बहुत ही अच्छे से मेरी क्लीनिंग हो जाती है। बहुत ही, और अपने आप मतलब मन लगता है करने में भी, क्योंकि शांति रहती है, कोई भी नहीं रहता है घर में, तो बहुत ही मज़ा आता है इस तरीके से क्लीनिंग करने में। इस तरीके की सफाई में मैं पहले डस्टिंग कर देती हूँ, उसके बाद थोड़े से पानी में डिटर्जेंट डाल करके गीला कपड़ा लेती हूँ और सभी चीज़ों को अच्छे से पोंछ देती हूँ। और जैसे ये ग्लास वगैरह है, इन्हें मैं न्यूज़पेपर पहले थोड़ा सा स्प्रे करती हूँ पानी से, और उसके बाद ग्लासों को अच्छे से न्यूज़पेपर से पोंछ देती हूँ। तो जो भी गंदगी होती है सभी अच्छे से निकल जाती है, डस्ट होती है वो भी बहुत अच्छे से छूट जाती है, और जो भी आपके फर्नीचर वगैरह है बहुत अच्छे एकदम से नीट एंड क्लीन दिखते हैं। उसके बाद सोफ़े वगैरह को बिल्कुल अच्छे से झाड़ करके इस तरीके से, ये तो खैर डेली रूटीन के काम है, सोफ़े के कवरों को सेट करना। डेली में आप पता नहीं कितनी बार कर लेते होंगे, मुझे तो 2-3 बार करना ही होता है, क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो मैसी हो जाता है घर। और 2-3 बार इस तरीके के सोफ़े को सेट करना, कारपेट को अच्छे से मेंटेन रखना, ये मेरा 2 से 3 बार घर में चलता रहता है। लेकिन हाँ, बाकी कामों को मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती हूँ। घर की सेटिंग, घर की डस्टिंग वगैरह को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ये काम मेरा एक दिन में हो जाता है और घर एकदम से वेल मेंटेन लगता है। उसके बाद बेडरूम वगैरह की भी क्लीनिंग मैं इस तरीके से करती हूँ। पहले डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद अच्छे से गीले कपड़े से इसे अच्छे से टेबल वगैरह, विंडो वगैरह अच्छे से पोंछ देती हूँ। तो इससे क्या है, ज़्यादा गंदगी आपको नज़र नहीं आती है और घर बहुत ही अच्छा लगता है। और हाँ, ये काम करने से पहले या तो सुबह सुबह मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ, या फिर एक दिन पहले मुझे टाइम मिलता है, रात में सोने से पहले भी मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। फिर जो घर में वॉश बेसिन वगैरह हैं, इन्हें भी अच्छे से आप हार्पिक से क्लीन कर सकते हैं।
अगर आपकी या फिर घर में खाने वाला सोडा होता है, नमक और सोडे से भी आप क्लीन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल करके, थोड़ा सा उसमें डिटर्जेंट डाल दें खाने वाले सोडे में और नमक में, बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है। लेकिन मैं नॉर्मल साबुन से, डिटर्जेंट से ही इन्हें क्लीन करती हूँ। इन्हें साफ़ करने के लिए मैंने एक जूना अलग से ले रखा है, जिससे ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। डेली थोड़ा सा मैं लगा भी देती हूँ, डेली भी करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही मैं ब्रश करती हूँ उसके बाद हल्का सा कर देती हूँ, तो तब भी बहुत अच्छे से वेल मेंटेन रहते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर आ जाती है टॉयलेट को क्लीन करने की बारी। फ्लश वगैरह, कमोड वगैरह को आप हार्पिक, मोस्टली हार्पिक यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपके पास हार्पिक नहीं है तो आप खाने वाला सोडा, उसमें डिटर्जेंट, नमक डाल करके अच्छे से लगा करके 10 मिनट छोड़ दें, उसके बाद क्लीनिंग करें। आपका जो कमोड है, आपकी जो सीट है, बहुत ही अच्छे से एकदम से चमक। और बाथरूम का नीचे वाला फ्लोर वीकेंड में अक्सर मैं इस तरीके से ही थोड़ा सा डिटर्जेंट लेती हूँ और इस तरीके से अच्छे से स्क्रबिंग कर देती हूँ, तो ये एकदम से चमक जाता है, गंदा नहीं होता है। अगर आपका बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदा है, आप थोड़ा सा इनो लें और जूने पे लगाएं, अच्छे से रगड़ दें, रगड़ रगड़ के साफ़ करें तो बिल्कुल गंदगी छूट जाती है। या फिर आप खाने वाला सोडा, उसमें थोड़ा डिटर्जेंट और नमक डाल करके भी इस तरीके से क्लीनिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका बाथरूम क्लीन हो जाएगा। तो ये वीकेंड में करती हूँ मैं, लेकिन नहाने से पहले हमेशा अच्छे से वाइपर कर देती हूँ मैं। तो इस तरीके से बाथरूम हमेशा चमचमाता रहता है मेरा, और हमेशा वीक में भी मैं थोड़ा सा ही करती हूँ, ज़्यादा मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इस तरीके से अगर आप स्क्रबिंग, जूने से अच्छे से सभी चीज़ों को साफ़ करेंगे तो आपको वीक में बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस वीकेंड जैसे ही आपका आएगा, 7-8 दिन बाद ही आपको ज़रूरत पड़ेगी। हमेशा आपका घर कुछ इस तरीके से चमचमाता रहेगा। आपके घर के वॉश बेसिन हो, कमोड हो, सीटें हो, कुछ भी हो, बाथरूम हो, फर्नीचर हो, हमेशा आपको वेल मेंटेन ही लगेगा। कोई भी आपके घर में आएगा तो हर कोई बोलेगा इतनी सफाई कैसे रखती हो, इतना सुंदर घर कैसे रहता है। तो इस तरीके से बस एक दिन की मेहनत है, लेकिन पूरे हफ्ते 10 दिन आपका घर बहुत अच्छे से रहेगा। लेकिन हाँ, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो सामान इधर उधर करते हैं, तो उसे सेट तो करना ही पड़ता है। मैं भी डेली करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत वाला बिल्कुल भी काम नहीं रहता है। बस हल्का फुल्का सा हाथ लगाना होता है और हमारा घर हमेशा एकदम से वेल मेंटेन, एकदम से बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहे लिविंग रूम देख लो, कोई भी बेडरूम देख लो, बाथरूम हो, किचन हो, हर एक एरिया इतना सुंदर लगता है। एक अलग ही वाइब, एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है अगर इस तरीके से हम साफ सफाई रखते हैं। और हाँ, जब भी आप पोछा लगाएं, वीक में 1 या 2 दिन उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके ज़रूर पोछा लगाएं। उससे क्या है, पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो इस तरीके से मैं वीक एंड में सफाई करती हूँ, जो मुझे बहुत ही मदद मिलती है। और अब मैं नहा धो करके तैयार हो गई हूँ, पूजा कर ली है। तो मैं अपने घर की सफाई इस तरीके से करती हूँ और पूरा वीक एकदम से रिलैक्स से जाता है मेरा। बिल्कुल भी मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, बहुत ही एकदम से सुकून रहता है। बस हल्की फुल्की झाड़ू पोछा होता है और डस्टिंग, इधर उधर से सेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करनी होती है। बहुत ही अच्छा लगता है। और घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो आपको डस्टिंग वगैरह एकदम से सेटिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप वीकेंड में एक बार इस तरीके की सफाई कर दी होती है तो बहुत ही अच्छा आपका घर रहता है। तो आप भी एक दिन जरूर चुनें और इस तरीके की सफाई करें, तो आपका घर भी बहुत ही वेल मेंटेन रहेगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।